प्रधानमंत्री मोदी अभी अमेरिका में मौज मस्ती करने गए थे और पूरे भारत को ये उम्मीद थी कि वो ट्रंप के सामने उन भारतीयों का मुद्दा उठाएंगे जिन्हें अमेरिका ने पहले जत्थे यानी 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया था। तो उनको डिपोर्ट कुछ हालत में किया गया था जैसा कि पूरे देश ने देखा था कि उन लोगों के हाथों में हथकड़ी थी और पैरों में बेड़ियां थीं। आसान भाषा में कहें तो उन्हें जंजीरों में बांध कर भारत भेजा गया था। और जब पहली बार ऐसा हुआ था तो खूब हंगामा हुआ था। और उस हंगामे के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पार्लियामेंट में आकर और भी ज़्यादा जले पर नमक छिड़क दिया था और कहा था कि जो अमेरिका की डिपोर्टेशन नीति है उसी के तहत भारत के लोगों को डिपोर्ट किया गया है। यानी कि एस जयशंकर को यह अपमान नहीं लगा था बल्कि उसकी उन्होंने तायीद की थी। लेकिन फिर भी ऐसा माना जा रहा था कि मोदी जब अमेरिका दौरे पर जाएंगे तो ट्रंप के सामने भारतीयों के उस अपमान पर बातचीत ज़रूर करेंगे और कहेंगे कि कम से कम अपनी दोस्ती का तो ख्याल रखो और इस तरह भारत के लोगों को बिल्कुल ना भेजो। और मोदी के बेस्ट फ्रेंड जिनको मोदी प्यार से डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, वो डोनाल्ड जी ये सुनकर अपने बेस्ट फ्रेंडशिप का ख्याल भी रखेंगे और आने वाले दिनों में भारतीयों को डिपोर्ट करते समय किसी को जंजीर में बांधकर भारत नहीं भेजेंगे, ये उम्मीद की गई थी। लेकिन अफसोस कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और जब दूसरा जत्था अमेरिका से भारत आया तो फिर एक बार डिपोर्ट किए गए भारतीयों के साथ वही सुलूक किया गया जो पहले किया गया था। और इस दूसरे जत्थे में कुल 116 भारतीयों को भारत भेजा गया है और अब तीसरा जत्था भी भारत पहुंच चुका है और इसमें कुल 112 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है। और इन तीनों जत्थों में एक बात कॉमन थी और वो ये थी कि जब अमेरिका का C-17 फौजी विमान अमृतसर के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो हर बार लोगों के हाथों में हथकड़ी डालकर उनके हाथों को कमर से मिलाकर बांधा गया था और पैरों में भी बेड़ियां डाली गई थी। इस बार भी यही किया गया था और लगभग 36 घंटे की फ्लाइट के दौरान उन्हें इसी तरह बांधे रखा गया था और उनकी हथकड़ी वगैरह उस वक्त खोली गई जब वो अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले थे। इससे पहले 36 घंटों तक उन्हें उठने तक नहीं दिया गया था और फ्लाइट लैंड होने से 10 मिनट पहले उनकी हथकड़ी वगैरह को खोला गया और उन्हें उतारा गया। ये सारी बातें जितेंद्र सिंह नाम के एक पंजाब के नौजवान ने बताया जो उन डिपोर्ट किए गए लोगों में शामिल थे। जितेंद्र ने बताया कि इतना अपमान किया गया कि बताया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अंदर जहां रखा गया था वहां तो उनके साथ बदसलूकी तो की ही गई, यानी उन्हें कि लेज और सॉफ्ट ड्रिंक खाने के तौर पर दिया गया है। दिन भर में जिस तरीके से हम लोग 2 बार खाना खाते हैं वहाँ 2 बार उनको बच्चों का जो लेस होता है वो और सॉफ्ट ड्रिंक दी जाती थी खाने के तौर पर। और जो सिख समुदाय के लोग थे उनके दस्तार का भी नहीं ख्याल रखा गया अमेरिका के अंदर। और इसके अलावा जब वो फ्लाइट पे थे इस दौरान भी उन्हें खूब टॉर्चर किया गया। जितेंद्र ने आज तक से बातचीत करते हुए बताया कि फ्लाइट में एसी फुल कर दिया गया था और जिन्होंने भी 2 टी-शर्ट पहन रखी थी तो उनसे 1 टी-शर्ट उतरवा लिया गया था और 36 घंटे तक सीट पर यूं ही बैठाए रखा गया, उठने तक नहीं दिया गया। वॉशरूम वगैरह तो भूल ही जाइए। तो कुछ इस तरह सलूक किया गया जिस तरह दुर्दांत अपराधियों के साथ किया जाता है और शायद उनके साथ भी ऐसा नहीं किया जाता होगा क्योंकि मानव अधिकार उनके भी सुरक्षित होते हैं। लेकिन हमारे जिस प्रधानमंत्री का पूरे विश्व में डंका बज रहा है उनके देश के लोगों के साथ उन्हीं का बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप अपराधियों की तरह सलूक करता है, उनके मानव अधिकारों की वो धज्जियां उड़ा देता है और नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पाते। इससे साफ पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अमेरिका दौरे के दौरान हथकड़ी लगाने को लेकर ट्रंप के सामने कोई बातचीत नहीं की है और न ही विदेश मंत्रालय ने इस सिलसिले में कोई आपत्ति दर्ज कराई होगी। हालांकि पहले जत्थे के बाद इसको लेकर इतना ज़्यादा आवाज़ उठी थी कि ऐसा लगने लगा था कि मोदी अमेरिका में पहुंचते ही ट्रंप के सामने इसका मुद्दा ज़रूर उठाएंगे और हम सबको भी यही उम्मीद थी। लेकिन हम सबको भी सोचना चाहिए कि हमने किस व्यक्ति से ये उम्मीद लगाई थी, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भारत के लोगों के साथ कौन कैसा सलूक करता है, उन्हें हथकड़ी में भेजता है या उनको टॉर्चर किया जाता है या उनको अपमानित किया जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस बात से हरगिज़ लेना देना नहीं है क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि अपने देश में कुर्सी को कैसे बचाए रखना है और चुनाव कैसे जीतना है, विरोधियों को चुप कैसे कराना है और अंधभक्तों से मोदी मोदी कैसे करवाना है। ये बात हमारे प्रधानमंत्री को बहुत अच्छे से पता है। इसके अलावा कुछ भी हो जाए उन्हें कोई सरोकार नहीं है। कुछ भी हो जाए, भाड़ में जाएं डिपोर्ट किए गए लोग, भाड़ में जाएं विरोध करने वाले लोग। हमारे देश का प्रधानमंत्री अगरचे अमेरिका में ज़्यादा नहीं बोल पाता है और अडानी के मुद्दे पर निजी मुद्दा कहकर टाल देता है और ट्रंप उनके सामने ही टैरिफ लगाने की बात करता है, लेकिन मोदी के कान पर जूं तक नहीं रेखता है। लेकिन यही प्रधानमंत्री जब भारत में रहते हैं और चुनाव का समय आता है तो चुनाव में लंबी लंबी बातें करते हैं। विरोधियों को चिढ़ाने की बात आती है तो खूब आंख मटका मटका कर चिढ़ाया जाता है। लेकिन यही हमारा प्रधानमंत्री जैसे ही किसी ताकतवर देश के नेता के सामने पहुंचता है
तो वो अपना सुर और ताल सब कुछ बदल लेता है और ताकतवर नेता के सामने हाँ में हाँ मिलाने को ही कूटनीति समझता है। और मीडिया में बैठे हुए सरकारी पत्रकार उसको भी महामानव के कला के रूप में पेश करते हैं और बताते हैं ये मोदी की कूटनीति है। और कुछ दरबारी पत्रकार जो खुद ही डिफेंड करने लगते हैं मानो वो बीजेपी के आधिकारिक कार्यकर्ता हों, और वो डिफेंड करते करते सत्ता की गोद में ऐसे लेट जाते हैं जैसे बच्चे अपने पापा की गोद में लेटकर सुरक्षित महसूस करते हैं। और इसको देखकर हमें तो 70 के दशक में जनता पार्टी के सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी की बात याद आ जाती है, जब आडवाणी ने उस वक्त के पत्रकारों से कहा था कि आपको तो झुकने के लिए कहा गया था लेकिन आप तो रेंगने ही लगे। तो सोचो कि उस वक्त के पत्रकारों के बारे में जब ये कहा जा रहा था, तो आप ही बताओ कि आज के कथित पत्रकारों के लिए कौन सा जुमला कहना मुनासिब होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ एक बात और भी गौर करने की बात है कि बार बार पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर ही भारतीयों को आखिर क्यों उतारा जाता है? क्या उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर नहीं उतारा जा सकता था? क्या ऐसा करके ये बताना मकसद है कि पंजाब के लोग सबसे ज़्यादा गैर कानूनी तरीके से गए थे? हालांकि अगर पहले जत्थे में देखेंगे तो बड़ी संख्या में गुजरात के लोग थे, लेकिन ये विमान दिल्ली या गुजरात में क्यों नहीं उतारा गया? इसको बार बार पंजाब में क्यों उतारा जा रहा है? ये एक सवाल है जिसको कई विपक्षी नेताओं ने उठाया है। शिवसेना उद्योग गुट के एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि दिल्ली या हिंडन एयरबेस पर आखिर विमान क्यों नहीं उतरा। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि आखिर अमृतसर को ही क्यों चुना जाता है विमान लैंड करने के लिए? आखिर कोई बताएगा कि इसका क्राइटेरिया क्या है? उन्होंने कहा कि ये पंजाब को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश है ताकि ऐसा बताया जा सके कि बस पंजाबी के लोग हैं जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका जाते हैं। तो फिर गुजरातियों का मॉडल कहाँ चला गया? ये भगवंत मान का सवाल था। और एक सवाल ये भी है कि नेशनल टीवी चैनल पर किसी गुजराती व्यक्ति का इंटरव्यू क्यों नहीं चलता है? मीडिया के लोग केवल पंजाब के लोगों का इंटरव्यू क्यों चलाते हैं? तो उनका मानना है कि मीडिया भी बड़ी चालाकी के साथ ये बताने और दिखाने की कोशिश में लगा हुआ है कि जब लोग डिपोर्ट होने वाले किसी भारतीय का इंटरव्यू देखेंगे तो उनके दिमाग में ना चाहते हुए यानी अनकॉन्शियस माइंड में ये बात चली जाएगी कि पंजाब के लोग ज़्यादातर गैर कानूनी तरीके से बाहर जाते हैं। हालांकि गुजरात में डिंगुजा नाम का जो पूरा गांव है वो ऐसा है जहां के लोग डोंकी रूट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करके बाहर जाने के लिए बदनाम हैं। तो आम आदमी पार्टी के सरकार का सवाल ये था कि मीडिया के लोग गुजरात के लोगों का इंटरव्यू क्यों नहीं चलाते हैं। तो इस सवाल का जवाब मैं आप देखने वालों से कमेंट बॉक्स में जानना चाहूँगा कि मीडिया ऐसा आखिर क्यों करता है। और साथ ही ये भी बताइएगा कि अमेरिका भारत के लोगों के साथ इस तरह का अपराधियों जैसा सलूक क्यों कर रहा है, और क्या मोदी का डंका अमेरिका में बज रहा है या डंका फूट चुका है? जो भी आप लोगों की राय है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको हमारे दूसरे वीडियोज़ मिलते रहें।